चालू हुआ। आप सभी का खैर मकदम है रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ के अंदर। आज हम अकोला लोकसभा उम्मीदवार शो परवीनाताई भटकर जी से मिलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इनके बारे में ये कहा जाएगा कि ये अकोला के लिए वो चीज़ देने वाले हैं। इनके मुद्दे ऐसे हैं कि जिससे तीनों भी अकोला की बड़ी पार्टियों को ये बहुत बड़ा चैलेंज देने वाले हैं। और यहाँ पे इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने ये बताया है कि हम 100 के बॉन्ड के ऊपर 100 रुपये के बॉन्ड के ऊपर हम हमारे जो काम करना है उन्हें ऐसे 70 काम उन्होंने अपने देश के लिए और अपने शहर और अपने जो एतराफ़ में जो सारी चीज़ें जो इनकी पार्टी करने वाली है वो सब इन्होंने बॉन्ड पे लिखा हुआ है और वो सबको बॉन्ड पे करेंगे। तो हम बात करेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी की उम्मीदवार सौ परवीना लक्ष्मण भटकर जी से कि वो ऐसा क्या करेगी कि 3 बड़ी पार्टियों के होने के बावजूद उनको ऐसा क्या करेंगे वो जनता के लिए। तो मैडम जी आपका बताइए कि आपका क्या कैसा काम है और आपकी पार्टी का क्या वादा है, वो लोगों को क्या देगी। सबको मेरा जय मूल निवासी। अभी तक सरकार ने जो चीज़ें नहीं करी है वो हम सब जनता को देंगे। जनता अच्छी चीज़ों के लिए तरस रही है और सरकार संविधान बदल बदल कर जनता को गुमराह कर रही है। गुमराह होने के बाद उनके जो मुद्दे अभी तक सरकार ने नहीं उठाए वो मुद्दे हमने उठाए हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के इस पर्चे पर हमने बॉन्ड पेपर पर लिख कर दिया है। हमने मोदी जैसा दावा नहीं किया, हमने वादा किया है कि हम ये मुद्दे करेंगे। मोदी जी ने क्या कहा है कि मैं काला धन वापस लाऊंगा और हर एक के खाते में 15 लाख डालूंगा, लेकिन अभी तक किसी को मिले नहीं। तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते। अगर उन्होंने 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर भी लिख कर दिया होता तो मैं उनकी कॉलर पकड़कर उनको जवाब पूछती थी कि हमारे जनता के लिए तुमने क्या किया, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। हमने ये बॉन्ड पेपर लिख कर दिया। जो संविधान है, संविधान पर अमल नहीं करते तो आदमी स्वतंत्र कैसे होगा। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने हमारे जो मुद्दे हैं ये पर्चे पर लिख कर हमें इसका वादा दिया है कि हम ये पूरे करेंगे। तो मोदी जी जैसे कि मैडम ने बताया कि मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, अपने वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। अगर वो बॉन्ड पे लिख के देते तो इनकी पार्टी और इनके लोग और जनता भी उनकी कॉलर पकड़ सकती थी, उनको बोलने का वक्त था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बॉन्ड पे दिया है और तीनों भी पार्टियों को ये इन्होंने चैलेंज किया है अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि हम बॉन्ड पे लिख के देते हैं और अकोला का विकास ये करने की बात कर रहे हैं और जो वादे इन्होंने दिए हैं वो वादे ये पूरे करने की बात कर रहे हैं परवीना लक्ष्मण भटकर जी। हम इनसे एक सवाल और करेंगे यहाँ पे मैडम कि जैसा कि आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक और दलित समाज के लिए आपकी पास में क्या योजना है आपकी पार्टी में। दलित संख्यांक के लिए, दलित में सभी मूल निवासी लोग आते हैं और सभी मूल निवासी लोगों के लिए हम सब उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जैसे कि ओबीसी है तो उनकी अभी भी जातवार जनगणना नहीं हुई है। सरकार कुत्तों की, जानवरों की, सबकी गिनती करते हैं लेकिन ओबीसी की करती नहीं है। और हमारे जो मुस्लिम भाई है आतंकवादी नहीं होकर भी उन्हें आतंकवादी घोषित करती है। जो ब्राह्मणवाद आतंकवाद फैलाता है फिर भी आतंकवाद ये मुस्लिम लोगों को कहते हैं। तो हमने इसलिए 2010 से लेकर तो अब तक उनका हम एजेंडा चला रहे हैं कि असली आतंकवादी ब्राह्मणवादी है तो बेगुनाह मुसलमान सलाखों के पीछे क्यों। ये हमने उनके लिए अभियान चलाया है। लिंगायत धर्म के लिए हमने अभियान चलाया है और बंजारा आदिवासी लोगों के हम बफर जोन ला रहे हैं और आदिवासी को विस्थापित कर रहे हैं। अब विस्थापित करने के बाद भी उन्हें सुख सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए हम अभियान चला रहे हैं। एक बात और ये पूछना चाहेंगे कि इन्होंने खटिया ही निशानी क्यों चुने, ऐसी क्या बात थी खटिया निशानी में। देखिए सर, खटिया को 4 पैर होते हैं और 4 पैर के खटिया पर जो समाज, दुखी समाज है वो नींद नहीं ले रहा है और जो सुखी समाज है वो अच्छा सो रहा है। क्योंकि खटिया के जैसे 4 पैर है तो अपने लोकशाही के आधार स्तंभ भी 4 है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रसार माध्यम। ये क्या करती है कि जनता को गुमराह कर कर पूरे चारों स्तंभों पर उन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा है और जनता को ये पता नहीं है। इसलिए इन चारों स्तंभों का जनता को प्रचार प्रसार में लाना है, इसलिए हमने खटिया चुनी है। जनता को प्रसार प्रचार में लाना है इसलिए इन्होंने खटिया चुनी है। एक सवाल और जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या वो अकोला को देंगे जो उनकी पार्टी से अकोला की जनता उम्मीद लगाए। देखो, हम अकोला के लोगों के लिए शुद्ध पानी का इंतज़ाम करेंगे और उनके लिए स्वच्छता के लिए अभियान रखेंगे
और उनके विकास के लिए रेलवे, एयरपोर्ट यहाँ पर हम उसका भी हम इंतज़ाम करेंगे। उसी तरह जो मज़दूर है वो मज़दूर को हम 24 तास बिजली पुराएंगे। उसी तरह मेड़घाट में जो अनुसूचित क्षेत्र से विस्थापित हुए आदिवासी है, ऐसे 8 गांव के लोग हैं, उन्हें भी हम 1 करोड़ रुपए देकर उनका हम जैसा जीवनमान सुधारित करेंगे। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हम ऐसी कामना करते हैं कि आपने जो यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों को यहाँ पे आप टक्कर दे रही है, कांग्रेस, बीजेपी और वंचित बहुजन अघाड़ी, इन सब के होते हुए आप यहाँ पे एक बड़ा काम कर रही है। आपने बोर्ड वगैरह पे लिख के दिया, अकोला की जनता को विकास के बारे में आपने बताया, तो इसके लिए हम आप सभी का यहाँ पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें टाइम दिया इसके लिए। तो रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ को हमारे साथ में मुरलीधर पखारे जी है। मुलाकात इनसे हुई है, हम जानेंगे यहाँ पे कि ये क्या कहना है इनका इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के इतिहास में अभी तक के कोई पक्ष की औकात नहीं हो गई कि 100 रुपये के पेपर बाउंड पे अपना एजेंडा लिख के दे, जो हमने लिख के दिया। और हम इलेक्शन में इसलिए उतरे हैं कि जो बाबा साहब जो लोकतंत्र चाहते थे, उसी तरह से लोकतंत्र नहीं भारत में स्थापित हो गया। वो स्थापन करने के लिए, क्योंकि दिन भी खतरे में है और दस्तूर भी खतरे में है। दस्तूर खतरे में रहेगा और दस्तूर ही नहीं बचा तो दिन भी नहीं बचेगा, किसी का दिन नहीं बचेगा। इसलिए हम हमारे को ये रास्ते पे आना पड़ा और ये पक्ष स्थापन करना पड़ा। तो आपकी पार्टी संविधान और दस्तूर को बचाएगी? संविधान दस्तूर को बचाएंगे। हमारे साथ में सज्जाद मौलाना नोमानी साहब है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमें महमूद मदनी साहब है, और जो मुस्लिम समाज के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े बड़े मेंबर्स हमारे साथ में है, ये संविधान बचाने के लिए। और हम संविधान बचाने के लिए हम जो कार्यक्रम लेते हैं, हमारे कार्यक्रम में 20% समय 11 साल से तो अभी तक के पूरे देश भर में एक अभियान चलाया, कि अभियान का नाम था कि ब्राह्मणवादी आतंकवाद का असली चेहरा अगर ब्राह्मणवाद है तो मुसलमान के नौजवान लड़के सलाखों के पीछे क्यों है। उसके तहत जो जर्मन बेकरी का जिसको फांसी सज़ा सुनाई थी गवर्नमेंट ने, लेकिन हमने केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील महमूद प्राचा साहब, और उन्होंने वो केस लड़के उनको बरी कर दिया। दूसरी बात, मालेगांव जो कांड है, बम कांड है, वहाँ के भी 7-8 लोग हमने बरी कराए। जो महमूद अजहरी साहब है वहाँ के तंजीम के जो अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ में है, वो लगातार साथ में है। और जो भी दस्तूर को बचाने के लिए जितने भी मुसलमान के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो सब हमारे साथ में है। इसलिए हमारे को बहुत उम्मीद है कि हम ये जंग जीतेंगे, इसके लिए मैदान में आए हुए। तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे। सर मैं कामगार प्रतिनिधि हूँ और फुले साहब अम्बेडकर मूवमेंट से मैं जुड़ा हूँ। मेरी खुद की विदर्भ के अंदर 6-7 कोर्ट में मैं स्वयं प्रैक्टिस करता हूँ कामगार न्याय। जब से ये सरकार है, जिसको मोदी सरकार बोलते हैं, जिसको कोई भाजपा बोलते हैं, मैं उसको मनवादी बोलता हूँ। इन सरकार के कारण शायद वो आपको भी मालूम नहीं होगा, पत्रकार लोग होने के बाद में भी, यहाँ का जो एक्ट, जो मजदूरों को न्याय देने के एक्ट, उसको चेंज किया जा रहा है। जैसा कि एक आधे लेबर को समझो अन्याय हुआ तो हम लेबर प्रतिनिधि करके हम जब जाते थे, उसकी चौकसी होती थी, उसको न्याय दिलाना प्रयास गवर्नमेंट के शुरू होता था। लेकिन ये जैसा सरकार आई, इन्होंने जो बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट 1948 था, वो पूरा तरह से बदल डाला, और बॉम्बे बदल के महाराष्ट्र शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर यूनियन में लेबर कमिश्नर को या लेबर ऑफिस को चौकसी करने का अधिकार नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके दुकान पर यदि मैं हूँ और आपने मुझे पर अन्याय किया, तो मैं जब कंप्लेंट लेके जाऊँ तो वो पहले गवर्नमेंट को लिखेंगे, गवर्नमेंट में उनको परमिशन देंगे, तब वो इंक्वायरी होंगी, तब तक ये मेरे को ख़त्म कर डालेंगे। ये अन्यायकारी का अत्याचार हो चुका है। ये मेरा मूवमेंट जो लेबर से निचले तबके को ऊपर उठाना, तो आर्टिकल 42, 43 और 44 जो है, तो न्यूनतम वेतन उस कामगार को मिलना चाहिए। आज कहीं भी जाओ आप, न्यूनतम वेतन मिलता ही नहीं। एक आधे शॉप में, एक आधे होटल में भी काम करने वाले को नियर अबाउट 15,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। मिलते हैं आप? नहीं मिलते। आप चौकसी कीजिए, पत्रकार होने के लिए आप चौकसी कीजिए, आपको बोलेंगे देखिए 4,000, 5,000। लेकिन मैं संगठन के माध्यम से बता दूँ, आप APMC में जाके चौकसी, अकोला APMC, आज 17,000 रुपये मेरा कामगार वहाँ का पगार ले रहा है। या
मीडिया तो आप भी क्या, आपको बोलने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से बिक चुका है आपका मीडिया। सब मीडिया बिके हुए नहीं रहते। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, मीडिया बोले तो जिसको जो खड़े, हाँ सही, भांडवलदार के, जिसके मालक भी वही है, बिल्कुल। तो ऐसे जो बिके हुए हमारे होता है। सोशल मीडिया तो आज जिंदा है, इसलिए तो हमारी मूवमेंट भी जिंदी है ना। तो ये तमाम बातें जो है इसके लिए हम इनके साथ में हैं। तो सर भी हमसे बात किए, सर ने भी हमें बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी। कामगारों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, कामगारों को एक्ट और इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी इनके साथ में लड़ रही है, तो इनका भी यही कहना है कि खटिया को वोट देना चाहिए और जो इनका है हाथ मजबूत करना चाहिए खटिया को वोट देके। और इनके बहुत सारे मुद्दे हमने इनसे बात किए। धन्यवाद सर आपका हमारे से बात करने के लिए रंगरेज की आवाज़ से। तो यहीं तक हम आपके साथ में रहेंगे दोस्तों। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए रंगरेज की आवाज़ न्यूज़।